नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल दीपक फार्मासिस्ट वेट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पशु की एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका नाम है दोस्तों दूध। ठीक है, लोग जो है आसपास के घरों में अपने पशु रखते हैं और अगर पशु दूध नहीं देता है उसके लिए वो एक टीका लगाते हैं जो कि वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है दोस्तों। ठीक है, आप भी उसका यूज करते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं क्योंकि जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं वो अपना मुनाफा कमाने के लिए वो टिक्का रखते हैं। वैसे मेडिकल स्टोर पर दोस्तों यह इंजेक्शन बैन है। अगर आपके नियर बाई मेडिकल स्टोर में वो इंजेक्शन मिलता है तो आप मेडिकल स्टोर की रिपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आप भी उसका दूध पीते हैं तो आपको गंभीर बीमारी हो सकती है जैसे कि कैंसर। दोस्तों, अगर किसी कोई भी कैंसर होता है तो धरती पे उपचार नहीं है अभी तक। ठीक है ना, रोकथाम के बहुत उपचार है लेकिन कैंसर को परमानेंटली ठीक करने के लिए कोई भी उपचार नहीं है। इसके अलावा दोस्तों आजकल की बीमारी में मैं जिक्र करूं तो जैसे कि पशु को इंजेक्शन लगा दिया, अगर हम उसका दूध पीते हैं तो हमें भी समस्याएं होती है जैसे कि कैंसर है या फिर बांझपन की शिकायत है, मतलब कि इनफर्टिलिटी मेल और फीमेल में। मेल में शुक्राणु की संख्या वो है वो कम हो जाती है इंजेक्शन का अगर दूध पीते हैं तो, और फीमेल में यूट्रस में गांठें हैं, पीसीओडी है, पीसीओएस है, पीआईडी है, एंड्रोमेट्रियोसिस है। इस टाइप से बहुत सारी समस्याएं होती है, सफेद पानी समस्या है। ये सभी समस्याएं जो है, अगर आप इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मैं आज लेकर आया हूँ होम्योपैथिक जानकारी के बारे में, जिसका नाम रहेगा दोस्तों वो है मूड क्योर। ठीक है, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेंद्र जी, और महेंद्र जी आपको बताएंगे इसकी कंप्लीट जानकारी के बारे में, जैसे कि इसके यूज है, डोज है, मतलब कि खुराक लेने का बेस्ट तरीका क्या रहेगा। ठीक है, और मूड क्योर के साइड इफेक्ट क्या है। ठीक है ना महेंद्र जी, हमारे साथ डेयरी फार्मर आपके साथ जुड़ चुके हैं, जितने भी डेयरी फार्मर है उनसे आप बातचीत कीजिए कि इसके फायदे क्या है। ठीक है ना, मैंने मोटा मोटी जानकारी दे दी है और कुछ बची हुई जानकारी आप इनको प्रोवाइड कीजिए। थैंक यू दीपक जी। सभी जो किसान भाई अभी जो जुड़ चुके हैं अपने चैनल से, दीपक जी के जो ऑफिशियल चैनल है, और दीपक जी जानकारियां इसके माध्यम से दे रहे हैं किसान भाइयों को डेयरी फार्मिंग में, और निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा लाभ किसानों को और डेयरी फार्मिंग जितने भी लोग हैं वो करने वाले हैं। और जैसा कि अभी दीपक जी ने बताया कि आज जो एक बहुत गंभीर समस्या है डेयरी फार्मिंग की, और किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है भयानक रूप ले चुकी है। अभी इसकी सीवियरिटी के बारे में बहुत से किसान भाई, किसान पशुपालक या डेयरी वो जागरूक नहीं है, बिल्कुल वो जागरूक भी नहीं है। वो मतलब है ना छोटा सा लोभ है, मतलब है ना, मतलब कि कोई भैंस 20 किलो दूध दे रही है ना दिन का, तो उसको टिक्का मारने के चक्कर में वो अपना लॉस करे, क्योंकि ना अपना वो नुकसान भी कर रहे हैं। डेयरी मिल्क देती है वो तो हमारा तो कर रहे हैं, हम तो मर रहे हैं उनके साथ में। ठीक है ना, लेकिन वो खुद भी मर रहे हैं। अभी ये जो है ना इन चीजों के बारे में किसान या डेयरी फार्मिंग वाला जागरूक नहीं है कि जो चीजें नेचुरल होती हैं वो नेचुरल होती हैं, और अगर मान लो किसी चीज को हम फोर्सली उस चीज को डाइवर्ट करें उस चीज को, तो उसका तो कोई ना कोई साइड इफेक्ट आप रहता ही है। अपना जो वीडियो बनाने का एक मकसद है कन्वर्सेशन का, वो सिर्फ और सिर्फ यही है दोस्तों कि आप लोगों को जागरूक करना। ठीक है ना, आप लोग अगर जागरूक होंगे, सचेत होंगे, तभी आप अपना भी हित कर सकते हैं और दूसरों का भी हित कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसा कि अभी दीपक भाई ने बताया, दीपक जी ने बताया कि जागरूक, और इस जागरूकता से आपको फायदा होगा, क्यों आपको फाइनेंशियल, आपको ये लग रहा है कि आपका पशु दूध कम दे रहा है और मैं जो है कोई भी गलत टिक्का लगा के और इसको दूध ज्यादा करवा लूं, या पाव साड़ने के दूध नहीं दे रहा तो इसको पाव सालूं, तो एक बार तो आपको लग रहा है कि मेरा जो है फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, मैं उसको, लेकिन आपको उसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखोगे ना तो आपका बहुत बड़ा नुकसान है। हाँ, मैंने बीमारी बताया ना। हाँ। कैंसर की बीमारी है, बांझपन की समस्या है मेल और फीमेल में, पशुओं में भी बहुत गंभीर समस्या है। ये समस्या पशुओं में चलती है क्योंकि हाँ। सारा खाना जहर का हो गया। देखो जी, हाँ, खाने पिंदोड़े हैं वो भी जहर के हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात और है। तूड़ी है वो भी जहर की है। ठीक है, दवाई लगती है वो भी जहर की है।
कपास में कितनी स्प्रे होती है, बहुत ज्यादा स्प्रे होती है। यूरिक लेकिन एसिड की समस्या बहुत बड़ी समस्या है आज। हाँ, गाउट रोग बोलते हैं, गाउट रोग। हाँ, तो ये जो पैरों में दर्द होना, ये पैरों में दर्द होना, पैरों में हड्डियों के बीच में गैप होना, ये सभी समस्या इसी की तो है। और कहाँ से बीमारी कहाँ से पैदा होती है? बीमारी करता है पैदा किसान और पशुपालक, ठीक है ना। किसान भाई अगर खाद खेत में गिरना बंद कर दे, देसी खाद गिरे, तो कोई बीमारी पैदा नहीं होगी, ठीक है। और वैसे ही अगर आप टिक्का लगाना है, मतलब मोस्टली तो देखो दोस्तों, मैंने खुद इस पे मतलब कि एक रिसर्च की थी। रिसर्च में बात बताऊं आपको, आज से मतलब कि 4 साल पहले मैंने रिसर्च किया था। मैंने एक टिक्का लिया था, ये ठीक है, मतलब कि एक टिक्का है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। वो टिक्का मैंने इतनी बड़ी घिया में लगाया था, सिर्फ और सिर्फ इतनी बड़ी घिया में, मतलब कि उंगली जितनी बड़ी घिया में लगाया था। रात को टिक्का लगाया, छोड़ दिया, और सुबह का देखा तो वो घिया 2 से 2.5 फुट की बड़ी होगी। मतलब कि रातों रात वो इतनी चीज, मतलब इतनी चीज है वो, मतलब कि 2.5 फुट बड़ी हो जाती है, तो शरीर में क्या इफेक्ट नहीं करेगी, ये तो आप भी समझ सकते हैं। इतना तो आप भी जानकार है, अनपढ़ जरूर है लेकिन जानकारी तो रखते हैं दिमाग में, ठीक है। हाँ जी। हाँ, प्रकृति के जितना ज्यादा आप नजदीक रहोगे, हाँ। नेचुरल जितना खाओगे, जितना आपको उतना आपका शरीर भी ठीक रहेगा, बीमारियों से बचे रहोगे, मन भी स्वस्थ रहेगा। सही बात, सही बात। ठीक है, तो नेचुरल, आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं वो होम्योपैथी की एक दवाई है, मूड क्योर के नाम से। आईवेट कंपनी की हमारी जो है, एज ए आईवेट रिप्रेजेंटेटिव मैं दीपक जी के साथ हूँ। और ये जो दवाई है मूड क्योर, हमारी जो दवाई है, ये पशु को अगर पावस्था नहीं हो, ठीक है, जो एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, अगर वो हार्मोन पशु की बॉडी से रिलीज नहीं होता है तो पशु दूध नहीं देता है। कई बार ना स्ट्रेस की वजह से भी होता है, जैसे कोई काटड़ा है या फिर कटड़ी मर जाती है पशु की, या फिर गाय की बच्ची या फिर बछड़ी मर जाती है, ठीक है, उसके वजह से भी हार्मोन का रिलीज नहीं हो पाना। तो हाँ, कोई भी कारण हो, उसके अंदर जो है ना, आप जो दवाई है आईवेट की मूड क्योर जो दवाई है, वो बहुत ही अच्छा काम करती है। और एक जो सबसे बड़ी खासियत ये है होम्योपैथी दवाइयों के, कि इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये नेचुरल हर्ब्स होती हैं, बिल्कुल प्योर और नेचुरल हर्ब्स हैं, और बिल्कुल शुद्ध आइडेंटिफाइड जो है ना वो की हुई है। मतलब ऐसा नहीं है कि मूड क्योर का कोई और भी रिजल्ट है क्या, कोई इसके अलावा भी कोई? ऐसा है सर, अभी तक तो केवल और केवल पशु को पावसने के लिए। हाँ जी। और मतलब कि हरियाणा में पशु धार नहीं देता हो, हाँ, धार ठीक है, हो, समय पे पावस्था नहीं हो, दूध खींच जाता हो ऊपर। अच्छा। तो उसके अंदर अगर आप मूड क्योर की बीमारी की वजह से दिक्कत होती है ना भाई, इस तरह पशु को फीवर आ गया, ठीक है, तो बीमारी के कारण भी पशु को दूध। देखो, प्राइमरी ट्रीटमेंट तो अगर मान लो उसको फीवर है तो पहले उसका फीवर ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब तक फीवर ठीक नहीं हो गया तब तक तो पशु का, वैसे फीवर में पशु चरता भी ना, पशु चरता नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, तो चरता नहीं है, फिर दूध कहाँ से निकालेगा वो? अपना जो उद्देश्य है वो ये है कि आप जो भी बाजार से किसान भाई, डेयरी फार्मिंग वाले गलत इंजेक्शन लगा खरीद के। रिसेंटली मैं एक डेयरी में गया था, ठीक है, वो डेयरी का इंटरव्यू लेने के लिए गया था मैं, तो अपने अच्छे खासे मित्र है वो, तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया था, कोई इंजेक्शन भी आपने अप्लाई किया है पशु पे? बोले कि अपनी जो डेयरी संभालते थे पहले पास टाइम में, तो वो मतलब कि दूध को इंक्रीज करने के लिए, जल्दी पहुंचाने के लिए उसको टिक्का लगा देते थे, ठीक है, जिससे पशु मेरे काफी ज्यादा खराब भी हो गए, ठीक है, और बीमार भी होते थे, बार बार में समस्या होती थी। अब मैं इंटरव्यू लेने के लिए डेयरी में गया था, तब बोला कि अभी फिलहाल मेरे जो पशु हैं जितने भी, वो सभी की सभी स्वस्थ है, मैं उनको कोई दवाई नहीं देता, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कुछ दवाइयां हैं, कुछ फीड है, मैं उनको अप्लाई करता हूँ, अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा हूँ। देखो, नेचुरल तरीके से आपको थोड़ा 1-2 दिन के लिए हो सकता है आपको ये लगे कि भाई मेरा दूध कम आ रहा है, लेकिन आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए देखोगे तो आपका फाइनेंशियल बहुत बड़ा लाभ है। हाँ, लाभ क्योंकि अगर मान लो आपका पशु समय से कंसीव नहीं करता है, या वो उसके यूट्रस में कोई दिक्कत हो गई है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए आपका फाइनेंशियल लॉस है भाई। बछड़ा बछड़ी कटड़ा नहीं होगा तो आपका फाइनेंशियल लॉस है, ठीक है। और एक समय के लिए आपको ये लग रहा है कि वो दूध पावसना शुरू कर दिया, लेकिन हो सकता है लंबे समय के अंदर वो दूध देना बिल्कुल ही खत्म कर दे। हाँ, कर देगा, ठीक है। तो इसलिए आप जितना
नेचुरल तरीके से, जितना प्राकृतिक तरीके से आप पशु के साथ व्यवहार करोगे, हाँ। पशु आपका उतना ही साथ देगा, उतना ही फाइनेंशियल फायदा करवाएगा। आप गलत तरीकों से अगर उसको जो है गलत इंजेक्शन लगा के उसके साथ जबरदस्ती करके उसके शरीर के साथ और ज्यादा दूध लेने के चक्कर में, या दूध पाउस नहीं रहा वो, उसका जो है आप एक किस्म से शोषण है पशु का। शोषण, हाँ, ठीक। तो अगर आप पशु के साथ फैमिलियर रहोगे, परिवार की तरह रहोगे, कम से कम एक ये सोच के उसके साथ कि भाई इसका अपने को ज्यादा दोहन नहीं करना है, हाँ। नेचुरल तरीके से अगर आप उसके साथ रहोगे, प्राकृतिक रूप से उसके साथ रहोगे, तो आपका बहुत बड़ा फाइनेंशियल फायदा करेगा। लेकिन अगर आप गलत तरीके से शरीर में गलत दवाइयां देके, वो एक शारीरिक शोषण ही है उसका, तो आप उसके साथ जितना गलत तरीके से गलत इंजेक्शन लगाओगे वो उतना ही आपको फाइनेंशियल नुकसान देता जाएगा। आप उसके साथ प्राकृतिक तरीके से रहो, ठीक है, और जितना ज्यादा हो सके पशु को अच्छा चराओ प्याओ, बढ़िया, ठीक है, अच्छे वातावरण में रखो, तो पशु आपको फाइनेंशियल फायदा देगा। अच्छा, ये बताइए इसकी मूड क्योर की खुराक है वो क्या रहती है? सर 2 ml तक, केवल सीरीज में बहुत ही आसान तरीका है, केवल 2 ml दवाई सीरीज में डाल के और पशु की जीभ पे डाल दो, इतना ही काम करना, बस काम करना है। और अच्छा, रोटी भी डाल सकते हैं? हाँ, रोटी में डाल के दो, आटे में डाल दो, ठीक है, पशु किसी भी तरह से, रोटी में 40-50 बूंदे जो है रोटी के ऊपर डाल दो और पशु को खिला दो। उससे आपका पशु बहुत ही प्राकृतिक तरीके से जो है पाउसना शुरू हो जाएगा धीरे क्योंकि धीरे। ना मैं मूड क्योर करीबन 4 साल से बेच रहा हूँ, और मेरे पास कस्टमर भी वही आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि भाई मूड क्योर ही दे। रिपीटर की डिमांड है इसकी, क्योंकि रिपीटर डिमांड इसलिए आती है, किसी प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है ना तभी रिपीटर बोलता है कस्टमर, ठीक है। अगर हम नेचर के साथ खिलवाड़ करेंगे दोस्तों, तो सीधा सीधा आपको पता ही है प्रकृति पर असर पड़ेगा, मतलब कि अपने के ऊपर ही आना है सब कुछ, ठीक है ना। करेंगे हम तो भरेंगे भी हम, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने फार्मर मित्रों या फिर किसान भाइयों के साथ शेयर अवश्य कीजिए, ठीक है। वीडियो बनाने का एक मकसद था दोस्तों, आप लोगों को जागरूक करना, ठीक है ना, क्योंकि कई किसान भाई और डेयरी मित्र हैं वो जागरूक कम है। जो बड़े बड़े डेयरी पालक हैं, 40-40, 50-50 गाय भैंस रखते हैं, वो ये काम नहीं करते हैं, ठीक है ना। जो रखते हैं 2-2, 3-3, 4-4 शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपका लॉस उसमें। अगर आपको कोई वीडियो में डाउट है, मूड केयर के बारे में कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए एक क्वालिफाइड डॉक्टर की विशेष सलाह जरूरी है, चाहे आप वीएस की सलाह लीजिए, वेटनरी सर्जन है, ठीक है, या फिर आप नियर बाई हॉस्पिटल में वीएलडी की सलाह भी ले सकते हैं मूड क्योर लेने से पहले, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।